हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू वीनस वाइब्स टैरो। मेरा नाम गरिमा है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। थैंक यू सो मच आप सबको यहाँ आने के लिए और इस वीडियो के ज़रिए मेरे साथ जुड़ने के लिए। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा आज का रीडिंग किस बारे में है। तो आज है सावन का पहला सोमवार जब मैं ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ और हम चैनल करने वाले हैं मैसेजेस फ्रॉम महादेव। तो ये रीडिंग में मैंने शुरू में, जैसा कि मेरा प्रोसेस रहता है, मैं थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ। उसके बाद मैं शिवाज ऑरेकल डेक यूज़ करती हूँ। तो ये शिवा ऑरेकल डेक आपको अमेज़ॉन पे भी मिल सकता है अगर आप पर्सनली इसको परचेज़ करके इससे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो इसी डेक को यूज़ करके मैं 3 कार्ड्स एट रैंडम पुल आउट करती हूँ और उसके बेसिस पे ही मैं चैनल करती हूँ शिव जी के मैसेजेस फॉर दिस वीक। तो क्योंकि सावन का पहला सोमवार है, ये थोड़ा स्पेशल दिन है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से शिव जी की भक्ति कर रहे होंगे और सावन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे। और देर ना करके मैं शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि आज के जो मैसेजेस हैं बहुत ही प्रोफाउंड मैसेजेस आए हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये मैसेजेस आप तक पहुँचाने के लिए। तो जो पहला मैसेज है वो है हमारे कर्मा के ऊपर। कार्ड आप देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग व्हाट यू सो। स्ट्रेट मैसेज, जैसे हमने किया है पहले, वो चाहे इस जन्म में हो या किसी पूर्व जन्म में हो, हमारे जो भी किया धरा होता है उसी के हिसाब से हमारे साथ चीज़ें होते हैं करंट लाइफ में। तो एक सीधा मैसेज ये बोला जा रहा है आपसे कि आप एक प्रसाद बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में आई है। मतलब जो कुछ भी हो रहा है आपके चारों तरफ, जैसे भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जैसे भी लोग आपको मिल रहे हैं, जैसे भी सिचुएशन आपके लाइफ में बन रहे हैं, वो सारे अगर आपको उतना पसंद नहीं आ रहा है तो हमको ये याद रखने की ज़रूरत है ये हमारे ही कर्म का फल है जो हमको मिल रहा है। हो सकता है हमने इस जन्म में नहीं किया हो, हमने किसी पूर्व जन्म में किया हो, लेकिन जो भी हो रहा है वो सारे हमारे कर्मों के वजह से ही हो रहा है। और हमको इस मोड में आने की ज़रूरत है कि हाँ, अगर ये हमारा कर्मों का कुछ रिजल्ट है तो हमको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिंपली करंट सिचुएशन में आपको ये एक्सेप्टेंस लाने की ज़रूरत है कि हाँ ठीक है, जैसा मेरा पहले कर्म था उस हिसाब से मेरे साथ चीज़ें हो रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है इस चीज़ में आपको टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है। और इसी के अलाइनमेंट में जो सेकंड कार्ड है वो भी आया है कि एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों कार्ड काफ़ी रिलेटेड है। एक आपको ये बताता है कि जो भी चीज़ें हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। दूसरा ये बताता है कि जब आप एक्सेप्ट करेंगे उसको आप पॉजिटिवली एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि पहले हमने जो गलत किया था उसके वजह से अभी गलत चीज़ें हो रहे हैं। और अभी जो हो रहा है उस पे अगर हम नेगेटिविटी डालेंगे, उस पे अगर हम नेगेटिव एनर्जीज़ को उसमें हम लोग नेगेटिव एनर्जीज़ को दिमाग में रख के चलेंगे तो हमारा फ्यूचर भी इससे इम्पैक्ट होगा। अभी जो हो रहा है उसके लिए हमको ये बोला जा रहा है कि एक्सेप्ट करके पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। हो सकता है चीज़ें आप जैसे चाहते हैं वैसे ना हो, लेकिन आप इसको महादेव की इच्छा समझ के इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और समझ जाइए कि भगवान को हमसे ज़्यादा पता है। अगर उन्होंने सोचा कि हमारे लिए ये एक्सपीरियंस मिलने की ज़रूरत है तो उन्होंने सही सोचा होगा। उनको तो हमसे ज़्यादा ही पता है ना। तो जब उन्होंने तय किया है कि ये पर्टिकुलर एक्सपीरियंस हम लोग इस जन्म में इस टाइम पे हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे, तो इसका मतलब हमारे एवोल्यूशन के लिए, हमारे स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए ये एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट है। एक सिंपल चीज़ ये होता है कि जब सब कुछ सही चलता है ना तब हमको उसमें से ज़्यादा लेसन्स मिलता नहीं है। जब लाइफ अच्छा चल रहा है, एन्जॉयमेंट हो रहा है, काम अच्छा चल रहा है, अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छे दोस्त हैं, पार्टियाँ हो रही है, एकदम फ्री फ्लोइंग लाइफ है, ऐसे सिचुएशन में हमको ज़्यादा लेसन्स नहीं मिल पाते हैं।
लेसन तभी मिलता है जब हम कोई पेन के थ्रू क्रॉस होते हैं, और वो पेन कब होता है? जब चीज़ें हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं बन पाता। तो ये मैसेज एक तरह से हमको ये बोला जा रहा है कि जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रहा हो तो उस चीज़ को आप एक पॉजिटिव आउटलुक से देखिए, उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट से फेस कीजिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट से उसमें सल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि वो प्रॉब्लम को पकड़ के हम बैठ जाए, ये नहीं कि वो प्रॉब्लम के ऊपर हम ब्रूड करने लग जाए कि अरे ये कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, हमारे साथ ही क्यों होता है। ये सारी चीज़ों को साइड में रख के बोला जा रहा है सल्यूशंस के बारे में सोचिए, और ये सल्यूशन के बारे में हम तभी सोच पाएंगे जब हमारा आउटलुक पॉजिटिव होगा। अगर हम लोग विक्टिम माइंडसेट में बैठे रहे तो हम सल्यूशन कभी सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा सारा एनर्जी रोने पे जाएगा, हमारा सारा एनर्जी एक नेगेटिविटी में जाएगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैंने क्या गलती कर दी। जब कोई एक चीज़ हो गया है, हमको ये समझने की ज़रूरत है कि अब जब हो गया है तो हो गया है, इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये हमारा अभी का आउटलुक होना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना कि ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका रूट कॉज ढूंढना। ठीक है, आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं ये चीज़, लेकिन आपका जो मेजर एनर्जी है वो आपको इस चीज़ में देना चाहिए कि ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें, क्योंकि प्रॉब्लम तो आ गया है, सॉल्व तो करना पड़ेगा। और जो माइंडसेट से हमने प्रॉब्लम क्रिएट किया है हमारे लाइफ में, वो माइंडसेट से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। तो हमको वो माइंडसेट में शिफ्ट लाने के लिए बोला जा रहा है। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे चैनल हो रहा है कि मेडिटेशन, अगर आप ये पॉजिटिव आउटलुक वाला कार्ड अगर आप देखेंगे तो मेडिटेशन की बात हो रही है यहाँ पे कि आप अपने आप के साथ बैठिए, मेडिटेशन में जाइए, गो इनवर्ड। जब आपका अंतर्मन सही होगा तभी आपकी बाहरी दुनिया में वो चीज़ें आपको दिखेंगे। तो ये एक मैसेज बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे आ रहा है। एक और मैसेज मुझे चैनल हो रहा है, वो है टाइम रिलेटेड, क्योंकि जो पहला वाला जो कार्ड है उसमें आर ग्लास की एनर्जी है। तो ये ना काफ़ी लोगों का ये माइंडसेट अभी हो सकता है कि बहुत सारा टाइम निकल गया है, अब बहुत देर हो गई है, या फिर अब और कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो टाइम रिलेटेड एक कंस्ट्रेंट आप फेस कर रहे हो, इस चीज़ को आपको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। समय एक इकाई है, ठीक है, हमको पता चलता है समय से हम लोग मेजर कर सकते हैं हमारे प्रोग्रेस हर एक चीज़ को, लेकिन वही अंत नहीं है। हमारे महादेव का एक रूप महाकाल जी के भी हैं, तो जो मतलब जिनका टाइम के साथ कनेक्शन है। तो आपको बोला जा रहा है कि उस रूप में अगर आप में से काफ़ी लोग हो सकता है कि महाकाल के रूप में महादेव जी की पूजा करते हो, तो आपको ना ये टाइम का जो कंस्ट्रेंट है उस चीज़ को थोड़ा सा आपको छोड़ने की ज़रूरत है। आप ये चीज़ सोच के मत बैठिए कि लेट हो गया है, अब और कुछ नहीं हो सकता, अब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अब तो मेरा एज हो गया है। ये माइंडसेट से आपको निकलने की ज़रूरत है। आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि जो हम लोग पॉजिटिव आउटलुक और सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग में जब हम सोचते हैं तो हमको कैसे सोचना चाहिए कि ठीक है, ये जो हमारे साथ हुआ है ये टाइम पे हमारे साथ यही होना था, ये भगवान की मर्ज़ी है, ये मेरे महादेव की मर्ज़ी है कि इस उम्र में इस टाइम पे मेरे साथ ये चीज़ें होना था। उनकी मर्ज़ी है तो उनकी मर्ज़ी हमारे सर पे, हम उनकी मर्ज़ी के आगे कुछ नहीं बोल सकते। तो ये एक्सेप्टेंस, एक सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग लाने की बहुत ज़रूरत है। एक मैसेज बीइंग पोलाइट के ऊपर भोलेनाथ जी के रूप में जो मैसेज हमारे इधर आ रहा है वो ये है कि पहली बात तो आपको पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है, और दूसरी बात आपको ना थोड़ा पोलाइट होने की ज़रूरत है। पोलाइट मतलब क्या? थोड़ा सा कामनेस लाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा कैसा होता है जब बहुत सारा प्रॉब्लम एक साथ चलता रहता है ना लाइफ में, तो हमारे शब्द भी काफ़ी कठोर हो जाते हैं। तो क्या होता है, जो टफ सिचुएशन है वो हमको भी टफ बना देता है। आपको ये बोला जा रहा है कि ज़िंदगी की जो कठोरता है वो कठोरता अपने वाणी में मत लाइए, अपने दिल पे मत लाइए। अपने दिल से, अपने वाणी से आप अभी भी भोलेनाथ जी जैसे रहिए, जो उनका जो एक सॉफ्ट सौम्य जो रूप है उस हिसाब से आप रहिए।
प्रॉब्लम हुआ है, दिक्कतें आई है, आपकी खुशियाँ इम्पैक्ट हुआ है, हो सकता है बहुत सारा बिटरनेस भी आ गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद बिटर बन जाएंगे। सिचुएशन खराब है तो ये मतलब नहीं है कि हम खुद भी खराब बन जाएंगे। गंगा जी की एनर्जी भी है इस कार्ड में, तो हाँ, प्यूरिफिकेशन भी एक मैसेज है जो हमारे लिए हो रहा है। जब बहुत सारे बुरे बुरे चीज़ें हो रहे होते हैं तो इसका मतलब शुद्धिकरण चल रहा है हमारा। एक बटरफ्लाई दिख रहा है जो ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज है। चांद यहाँ पे दिख रहा है जो हमारे इमोशनल स्टेट को कंट्रोल में लाने की बात हो रही है। तो ये सारे भोलेनाथ जी का जो पूरा रूप है ना, वो पूरे रूप को आप एक बार देखिए, आपको उसी में से अपने मैसेजेस मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार उनका दर्शन कर लेंगे तो आपको ये मैसेजेस उन्हीं से मिल जाएंगे। लेकिन इस रीडिंग के थ्रू आपको यही बोला जा रहा है कि जो हुआ है आप ही के कर्म थे, जिसके वजह से आपके साथ हो रहा है। हो सकता है आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, और ये महादेव की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि वो भी बिल्कुल समझ रहे हैं कि हाँ, आप खुश नहीं हैं। लेकिन आप ये समझिए कि आप ही के कर्मों का फल है ये, आप ही के कर्मों के वजह से ये हुआ है। तो आपका जो अभी का कर्म है ना, आप उस कर्म को थोड़ा सही कीजिए। आपका अभी का माइंडसेट, आपकी वाणी, आपका सोच, ये सारे चीज़ें आप अभी से पॉजिटिव कीजिए, ताकि आप यहाँ से एक अच्छा फ्यूचर का निर्माण कर सके। पास्ट अगर खराब हो गया, उसके वजह से प्रेजेंट भी हम खराब कर देंगे, उसके वजह से हम फ्यूचर भी खराब कर देंगे। ये चीज़ करने के लिए मना किया जा रहा है। साफ साफ बोला जा रहा है कि पास्ट में भले ही बुरा हुआ है, कोई बात नहीं, वो चीज़ ठीक हो सकती है, प्रोवाइडेड आप करंट सिचुएशन में सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहे, अपने वाणी को कंट्रोल करें, अपने थॉट्स को कंट्रोल करें, अपना मनस्थिति को शांत रखें। ये मैसेजेस आपके लिए इस हफ्ते महादेव दे रहे हैं। आप इस रीडिंग को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए आप कैसे इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।